सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेस्ट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है और साथ ही डिफरेंट भी, क्योंकि ये वीडियो 30 मई को आने वाले रीनेगेट इमॉर्टल की मूवी पर बेस्ड है। जैसा कि मैंने एक हफ्ते पहले एक पोल लगाया था जिसमें से 70% लोगों ने मूवी की एक्सप्लेनेशन मांगी थी। सो उन्हीं के डिमांड पे आज की ये पूरी वीडियो रीनेगेट इमॉर्टल की आने वाली मूवी पर बेस्ड है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बहुत ही क्लियरली बता दूं कि जैसा कि हमें ऑफिशियल साइट से पता चला है कि जो रेनेगेट इमॉर्टल की मूवी आ रही है उसमें जो स्टोरी है वो नॉवल से बस 20% से सिमिलर है, विच मीन्स बाकी का जो 80% है ये तो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या ऐड किया। लेकिन ट्रेलर से ही तुम पता लगा सकते हो कि बहुत टॉप नॉच स्टोरी होने वाली है। एंड एज अ नॉवल रीडर होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि लोगों ने नॉवल से ज्यादा अच्छी स्टोरी ही इसमें डाली होगी, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुमने ये चीज समझ जाओगे। वही बात करें अगर नॉवल स्टोरी की, तो इन्होंने इस चीज को बस 2 चैप्टर में लपेट दिया। लिटरली यार 2 चैप्टर में सोचो। और एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले ही देना चाहूंगी कि जो लोग मूवी का फुल मजा लेना चाहते हैं ना, वो लोग इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर दो और बस 8 और दिन का इंतजार करो और फिर तुम्हें रीनेगेट इमॉर्टल की ऑफिशियल मूवी सबसे पहले हमारे चैनल पे दिख जाएगी। बट हाँ मीन्स अगर तुम मेरी तरह जो कि नॉवल और एपिसोड दोनों देखते हैं डबल एंटरटेनमेंट के लिए, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हुए तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, यहाँ आई बटन में प्रीवियस एपिसोड का लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके देख लो, वरना तुम्हें यहाँ पे कुछ मजा नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वांग लिन के सामने ही ली मुआन की सोल अब फुल्ली अवेकन होने लगती है और इसी दौरान वो जोरू की सोल को ऑलमोस्ट डिवोर कर ही लेती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान में अचानक से ग्रे कलर के क्लाउड्स गैदर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये ग्रे क्लाउड्स आपस में मिलते हैं, इसी दौरान हमें उन बादलों के बीच से 2 रेड आईज नजर आते हैं और इन 2 आईज को वांग लिन बहुत ही अच्छे से जानता था। जी हाँ, यहाँ पर फाइनली 19 साल पहले जो मैसेंजर यहाँ पर ली मुआन को वांग लिन से दूर करने के लिए आया था, वो यहाँ पर वांग लिन के सामने आज यहाँ पर ली मुआन को दोबारा से लेने के लिए अपीयर हो चुका है। यहाँ पर वांग लिन भी उन आंखों को देख ही रहा होता है, लेकिन वो आंखें वांग लिन पर नहीं ठहरती बल्कि सीधा जोरू की तरफ जाती है। और जैसे ही उसकी नजरें जोरू पर ठहरती है, उसकी आंखें चमकना शुरू कर देती है। इसी के साथ गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि हेवन के मैसेंजर ने अपने उस जायंट हैंड को दोबारा से निकाल लिया होता है और अब वो जोरू की तरफ तेजी से बढ़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन को इस बात की भनक लगती है, वो बिल्कुल भी नहीं कतराता और बिना वक्त को जाया किए वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए अपने जायंट हैंड से एक पावरफुल पंच को क्रिएट करता है। यहाँ पर वांग लिन तो तेजी के साथ बढ़ ही रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में इमीडिएटली वांग लिन का वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल भी अपीयर हो जाता है और हम देखते हैं कि उस स्क्रॉल से ग्रे कलर की गैस निकलना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही इंटेंस अमाउंट में निकलते साथ ही वांग लिन के सामने आकर गैदर होना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो हेवन का मैसेंजर्स था, उसका वो जायंट पाम तेजी से आकर उस स्क्रॉल से निकली हुई गैस से टकराती है। इसी दौरान वांग लिन तेजी से चिल्लाता है, जो कि ऑब्वियसली वो गुस्से के साथ चिल्लाता है। और इन दोनों के अटैक जैसे ही आपस से कोलाइड करते हैं, तो धरती को चीर देने वाली जो आवाज वहां से निकलती है ना, उससे आसपास एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एंड गाइस मूव टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो आसपास की चीजें तो डिस्ट्रॉय हो ही जाती है, लेकिन उसके पावर के इम्पैक्ट से वांग लिन का वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल और उस मैसेंजर का वो जायंट हैंड दोनों ही 2 कदम पीछे हिल जाते हैं। इसी के साथ हमें वांग लिन का लुक दिखाया जाता है, जिसकी नजर में बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट नजर आता है। वांग लिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एक और बार अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए वांग लिन की वो ओरिजिनल बॉडी भी वहां पर आ जाती है और वो तेजी के साथ उस हेवनली मैसेंजर के उस जायंट हैंड पर एक जोर का अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर वो उस हैंड को एक जोरदार पंच जाके जड़ देती है, जिससे वहां पर एक जोर का धमाका होता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम वांग लिन को देखते हैं, जिसकी आंखों में बिजली चमक रही होती है और वो बहुत ही डीप वॉइस के साथ कहता है कि इस बार मैं तुम्हें ली मुआन की सोल को मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर वांग लिन की आवाज से ही हमें पता चल रहा था कि इस बार वो हद से ज्यादा सीरियस है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो हेवन का मैसेंजर है वो भी यहाँ पर अपनी फुल्ली तैयारी के साथ आया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हेवन का मैसेंजर होता है वो भी कम नहीं था। वो अचानक से ही हम देखते हैं वॉइड में से अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लेता है,
है जो कि बहुत ही जायंट थे, जो देखकर वांग लिन भी यहाँ पर नहीं रुकता। हम देखते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी वो अचानक से 100 फीट से भी ज्यादा टॉल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेवन का मैसेंजर था उसके दोनों जायंट हैंड सीधा वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। इस वक्त उस हेवन मैसेंजर का टारगेट बस वांग लिन होता है, क्योंकि वो उससे कुचल कर सीधा जोरू की तरफ बढ़कर लिमोन की जो नेंसन सोल है वो उससे अपने साथ ले जाना चाहता है। जैसे ही हम देखते हैं कि उसके हैंड वांग लिन की तरफ अटैक के लिए बढ़ते हैं, यहाँ पर वांग लिन की वो जायंट बॉडी भी अपने एक पंच को रेडी करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी उस फिस्ट अटैक के इम्पैक्ट से बहुत दूर जाकर एक चट्टान से जा टकराती है, जिससे वो चट्टान भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हेवन का मैसेंजर था उसका वो जायंट हैंड भी 2 कदम पीछे हट जाता है। अब यहाँ पर वांग लिन ये नजारा देखते साथ ही समझ जाता है कि ओरिजिनल बॉडी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अवतार बॉडी ये सारा नजारा देख रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी एक और जायंट हैंड आ जाता है, जो देखकर वांग लिन उसे अपने डोमेन से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये मैसेंजर इतना ज्यादा चकड़ होता है, ये उसके लाइफ एंड डेथ स्क्रोल को ही जकड़ कर उसे हवा में उठाने लग जाता है, विच मीन्स वो वांग लिन से इसके स्क्रोल को अलग कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन ऐसा होता हुआ देख कर ही इमीडिएटली कमांड करते हुए कहता है शेक। अब पता नहीं मूवी में से क्या नाम दे, लेकिन नॉवल में तो यही कहा गया है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके स्क्रोल में से व्हाइट एंड ग्रे कलर की गैस इंटेंस अमाउंट में निकलना शुरू हो जाती है, जिससे वो जो जायंट हैंड जिसने कि स्क्रोल को होल्ड किया हुआ था अचानक से उसे पेन होना शुरू कर देता है और वो स्क्रोल को छोड़कर पीछे हटना शुरू कर देता है। यहाँ पर हेवन का मैसेज भी समझ गया था कि वांग लिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं रहा और बीते 19 साल में इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से हम देखते हैं कि अब यहाँ पे वो तांडव मचाने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हेवन का मैसेंजर रूथलेसली जोरू की तरफ देखने लगता है और तभी वो पूरे हवा को फाड़ते हुए वहां से अपने मुंह को बाहर निकालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने मुंह को ओपन करता है उसमें से मिस्टीरियस टाइप की लाइट निकलना शुरू हो जाती है। नॉवल में इसे ग्रे कलर की लाइट तो बताया गया है, बट ट्रेलर में इसका कलर कुछ डिफरेंट था। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर ग्रे कलर की लाइट सर्च होने के बाद वो सारी लाइट एक व्हील का शेप ले लेती है। लिटरली यार ये सीन बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो सारी लाइट एक व्हील का शेप लेती है तो इससे जो आसमान का रंग होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। लिटरली ये इस हद तक पावरफुल था कि हम देखते हैं कि 5000 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी चीजें थी वो सभी क्रैक करना शुरू हो जाती है। और ये जो पूरा प्लेनेट है जिस पर कि इस वक्त वांग लिन और जोरू मौजूद है, साथ ही ये हेवन का मैसेंजर भी, और जहाँ पर ये बैटल हो रही है ये भी अचानक से शेक करना शुरू कर देता है। बस यही नहीं, हम देखते हैं कि आसमान में हर तरफ एक के बाद एक स्पेशल रिफ्ट एक के बाद एक लगातार इंटेंस अमाउंट में ओपन होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आसपास की जगह बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो हेवन का मैसेंजर अभी भी उस व्हील को अपने मुंह से होल्ड किए हुए था और धीरे धीरे वो व्हील अब अपना शेप बड़ा करने लगी थी, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन समझ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी ओरिजिनल बॉडी को इशारा करते हुए दोनों को फ्यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन की इस फॉर्म को देखकर भी हेवन का मैसेंजर उस पे जरा सा भी ध्यान नहीं देता और फिर उसके नेक्स्ट सीन में ही हेवन का वो मैसेंजर उस व्हील को टच करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो उसे टच करता है हम देखते हैं कि आसपास की सभी चीजों को एक बहुत ही पावरफुल चीज कवर कर लेती है और ये पावर इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि वांग लिन इसे इमीडिएटली गैस कर लेता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। यहाँ पर इस चीज को सेंस करते ही हम देखते हैं कि वांग लिन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स असल में रीइंकार्नेशन साइकिल की होती है, जिससे अब समझ आता है कि आगे वो क्या करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वांग लिन की पूरी बॉडी फ्रोजन हो जाती है, बंदे की एक उंगली तक नहीं हिल पाती और तो और हेवन का वो मैसेंजर उस पूरे फोर्स को वांग लिन पर डाल देता है, जिससे यहाँ पर वांग लिन अब 1 इंच भी नहीं हिल पाता। हम देखते हैं कि इसी दौरान हेवन का वो मैसेंजर इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे उस जायंट व्हील को जोरू की तरफ थ्रो कर देता है और वो व्हील लाइट की स्पीड से जोरू की तरफ चार्ज कर जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जायंट हैंड भी जोरू की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा होपलेस फील करता है। वांग लिन यहाँ पर फुल्ली क्रेजी हो जाता है और वो इसी क्रेजीनेस के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, क्योंकि बंदे ने 19 साल तक मेहनत किया
किया है और इस दिन के लिए बहुत सी प्रिपरेशन की थी, लेकिन यहाँ पर ये होपलेसली बस ये देख रहा है कि वो जायंट हैंड उसकी लीमोन की सोल को यहाँ से दूर ले जा रहा है। इसी मौके पर हम देखते हैं वांग लिन फुल्ली क्रेजी मोड में आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि भले ही मैं अपनी बॉडी को मूव ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी ओरिजिन सोल अभी भी फ्री है। साथ ही उसका वो स्क्रोल अभी भी बाहर था, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि हेवन का जो मैसेंजर था उसका वो जायंट हैंड उस स्क्रोल को पकड़ लेता है और फिर वो एक ही झटके में उस स्क्रोल को पूरी तरीके से खोल देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस लाइफ एंड डेथ स्क्रोल में से अचानक से इंटेंस अमाउंट में ग्रे कलर की गैस निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये गैस इस बार इस हैंड पर अटैक नहीं करती, बल्कि वो सीधा जाकर वांग लिन की बॉडी में फ्यूज हो जाती है, जिससे हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस वक्त वांग लिन का ऑरा इस फ्यूजन की वजह से उस हेवन के मैसेंजर के इक्वल हो गई है। अब इसके बाद वांग लिन जो करता है ना, उसे सुनकर तुम भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। हम देखते हैं कि वांग लिन इस बार उस हैंड पर अटैक नहीं करता, बल्कि उसे पकड़ते साथ ही नीचे की तरफ घसीटते हुए वो उस वॉइड में से हेवन के मैसेंजर को खींच के बाहर ले आता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवन के मैसेंजर की पूरी बॉडी रिवील हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही वांग लिन उस हेवन के मैसेंजर की बॉडी को देखता है ना और उसके पूरे फिगर को, तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर वांग लिन उस हेवन के मैसेंजर के फोरहेड पर नजर डालता है, जहाँ पर 7 स्टार ग्लो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे भी थे जो कि पूरी तरीके से डिम नजर आते हैं, जैसे कि वो किसी तरीके सील की वजह से पूरी तरीके से सील्ड है। यहाँ पर तुम भी समझ गए होगे कि आखिर वो हेवन का मैसेंजर क्या चीज है। जी हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवन का मैसेंजर और कोई नहीं बल्कि वो एक और वांग लिन की तरह ही एंशिएंट गॉड होता है। यहाँ पर वांग लिन के दिमाग में दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि हेवन का मैसेंजर भला ऐसा दिखता होगा। यहाँ पर उसके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं और वो पहले से ज्यादा हेवन के लॉस के बारे में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर हेवन सबसे ज्यादा सुपीरियर है तो भला उसे किसी की जरूरत क्यों है, वो ये काम खुद भी तो कर सकता है। यहाँ पर वांग लिन तो कंफ्यूज था ही, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो हेवन का मैसेंजर था वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आता है और वो वांग लिन को गुस्से की नजर के साथ घूरना शुरू कर देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो चुका था, को वहाँ पर अपने डोमेन से जो एंशिएंट गॉड बॉडी का जायंट फिगर बनाया था वो उसके जरिए से एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है, जिससे आसपास की जो 5000 किलोमीटर में तबाही हुई थी उससे भी बड़ी वाली तबाही वहाँ पर हो जाती है, और जिससे हम देखते हैं कि सरफेस पे एक जगह पर एक बहुत बड़ा मैसिव सा होल बन जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ वही जगह सेफ थी जहाँ पर कि वांग लिन ने जोरू को रखा हुआ था। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जब वांग लिन ने अपने एंशिएंट बॉडी से उसके ऊपर अटैक किया था तो उस हेवन के मैसेंजर ने भी काउंटर अटैक किया था। यहाँ पर उन दोनों के अटैक के कोलाइड होने की वजह से हेवन के उस मैसेंजर को उतनी ज्यादा चोट नहीं लगती जितनी कि वांग लिन यहाँ पर इंजर्ड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, और बंदा अपना किसी से कम नहीं। यहाँ पर वांग लिन अच्छे से जानता था कि अगर आज यहाँ पर इस मैसेंजर को ये नहीं रोक पाया ना तो ये कभी भी ली मोआन को दोबारा नहीं पा सकता, और आज चाहे उसे जो भी हद पार करना पड़े वो करेगा, लेकिन इस मैसेंजर को यहाँ पर ली मोआन की सोल को ले जाने नहीं देगा। बस फिर क्या, यहाँ से शुरू होता है वांग लिन का तांडव। हम देखते हैं कि वांग लिन गुस्से के साथ अपने पंचेस को क्रिएट करते हुए दे दनादन उस हेवन के मैसेंजर पर एक के बाद एक पंचेस जड़ता जाता है। उन पंचेस की पावर और इम्पैक्ट का अंदाजा इससे से लगा लो कि ये पूरा प्लेनेट शेक करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इतने ज्यादा पंचेस की वजह से वो जो पावर जिसने की वांग लिन को अब तक कैद करके रखा हुआ था वो अचानक से वीक होना शुरू कर देती है, जिसका फायदा उठाते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली खुद को उस पोर्स से फ्री कर लेता है, और फिर वो अपनी ओरिजिनल बॉडी से एक पावरफुल पंच क्रिएट करते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि हेवन के मैसेंजर को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने उसी जायंट हैंड को जो कि अब फ्री हो चुका था उस स्क्रोल से वो उसी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी और उसकी एंशिएंट बॉडी की इमेज दोनों ही उस हेवन के मैसेंजर के ऊपर तेजी से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो दोनों उस पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि हम देखते हैं कि हेवन के मैसेंजर की वो बॉडी पीछे ढकेली जाती है, और फिर वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम मेरे क्लैन से हो ही नहीं सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट बॉडी अपने एंशिएंट लैंग्वेज में बात करती है, और वांग लिन भी एक एंशिएंट गॉड है तो उसे जाहिर है इसकी लैंग्वेज समझ आ जाती है। और फिर वो वांग लिन से कहता है कि तुम एक एंशिएंट गॉड हो, लेकिन एंशिएंट गॉड के पास कोई भी डोमेन नहीं होता और ना ही उनकी कोई इंटरनल कल्टीवेशन होती है, तो आखिर
आखिर तुम किस तरीके के एंशिएंट गॉड हो। अब जैसा कि तुम जानते ही हो कि वांग लिन को चिट चैट बिल्कुल पसंद नहीं और यहाँ पर वो पूरी तरीके से गुस्से में था और वो कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो एक जोरदार पंच दोबारा से उस हेवन के मैसेंजर की बॉडी में जड़ देता है, जिससे वो और दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जोरू की बॉडी से जो व्हाइट लाइट निकल रही होती है, अचानक से उसमें से एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहती है कि वांग लिन, आपने मुझसे झूठ कहा। यहाँ पर 19 साल बाद ये आवाज सुनने के बाद वांग लिन इमीडिएटली पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, ली मुआन तुम आ गई। यहाँ पर वांग लिन को सुनते ही ली मुआन उससे कहने लगती है कि वांग लिन, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने मुझसे झूठ कहा। ये सच है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे जिंदा रहने की कीमत जोरू को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़े तो मुझे मर जाना चाहिए। मैंने इस लड़की को बचपन से बड़ा होता हुआ देखा है और ये मेरे लिए मेरी बच्ची जैसी है। वांग लिन, मेरा दिल ये कैसे गवारा कर सकता है कि मैं एक मासूम की जान लेकर खुद यहाँ पर आपके साथ अपनी जिंदगी बसाने के सपने देखूं। मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, लेकिन प्यार कभी भी इस हद तक सेल्फिश नहीं हो सकता। वांग लिन, मुझे जाने दीजिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ली मुआन ने अपनी नैनसन सोल की पावर को यूज करके अपनी सोल को जोरू की बॉडी से बाहर निकाल लेती है और जैसे ही उसकी सोल बाहर आती है हम देखते हैं कि उसके आसपास डेथ ऑरा छाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन के बाहों में उसके ली मुआन की सोल होती है। यहाँ पर वानियर उससे कहने लगती है कि मेरे जाने के बाद आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके बॉडी टेम्परेचर को फील करने के लिए उसके गालों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है, लेकिन अफसोस के साथ जैसे ही वो उसे टच करने वाली होती है हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है। 19 साल पहले का वो सीन वांग लिन की आंखों के आगे दोबारा से रिपीट होने लगता है। वांग लिन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करें और ये मेरा अपना डिसीजन था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो हेवन का मैसेंजर था वो यहाँ पर उसके करीब आकर उस व्हील को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो ली मुआन के सोल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर वांग लिन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मेरी ली मुआन के सोल को मेरी इजाजत के बगैर मुझसे दूर ले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम कोई हेवन के लॉ नहीं हो और अगर होते भी मैं तब भी तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम ली मुआन को मुझसे दूर ले जाओ। ये कहते साथ ही इमीडिएटली वांग लिन वहाँ पर अपने हेवनली डिफाइंग बीट को निकाल लेता है और वांग लिन ली मुआन की सोल को उसके अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि हेवन का मैसेंजर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसका पाला किसी ऐरे गहरे से नहीं पड़ा है और फिर इसी थॉट के साथ हम देखते हैं कि हेवन का मैसेंजर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। साथ ही जो व्हील्स था वो भी उसके साथ डिसअपियर हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और वांग लिन यहाँ पर ये सारा नजारा देखने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं वांग लिन, मैंने हेवन के लॉ से 2 बार फाइट की, लेकिन दोनों बार ही मैं जीत कर भी हार गया। यहाँ पर वांग लिन की वॉइस और टोन में बहुत ही ज्यादा उदासी हमें नजर आती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर जोरू की सोल को वापस से उसकी बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इतना ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि वो जोरू का सामना भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो वांग लिन को एक सेफ जगह पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आई नो कि तुम लोग भी सोच रहे होगी कि एक लड़की को वो एक ऐसे अनजान प्लेनेट पर छोड़कर कहाँ चला गया, लेकिन हम देखते कि जाने से पहले उसने लिटिल वर्ड और लिटिल वायलेट को भी आजाद कर दिया था और फिर वांग लिन के जाने के बाद लिटिल वर्ड सीधा जोरू के पास जाकर उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर जोरू कहने लगती है कि स्टॉप लिटिल वर्ड, मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी आवाज सुनने के बाद लिटिल वर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसे यहाँ से ले जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें भी लगी होगी, स्पेशली एंडिंग की वांग लिन ऐसे कैसे जोरू को एक प्लेनेट पर छोड़कर जा सकता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जो मूवी आने वाली है ना वो नॉवेल की स्टोरी से वे बेटर होने वाली है। और अब जोरू का क्या होगा और वांग लिन कहाँ पे जा रहा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर देना। और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल धमाल के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।